उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने ये कहते हुए 10 दिन के लिए उसकी हिरासत मांगी कि उसे ढेर सारे डेटा से आमना सामना कराने की ज़रूरत है। खालिद के वकील ने यह कहते हुए पुलिस हिरासत का विरोध किया कि वो 23 से 26 फरवरी के दौरान दिल्ली में नहीं था जब हिंसा हुई थी। अपनी एफआईआर में पुलिस ने दावा किया है कि सांप्रदायिक हिंसा सुनियोजित साजिश थी जिसे कथित रूप से खालिद और 2 अन्य ने रचा था। इसके बाद कोर्ट ने खालिद को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर राजनीतिक टिप्पणियां 2 खेमों में बंट गई हैं। एक खेमा इस गिरफ्तारी को जायज़ ठहरा रहा है और दूसरा इसे फांसीवाद और अल्पसंख्यक उत्पीड़न का संकेत बता रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुस्लिम होने के चलते खालिद की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा और कोमल शर्मा बाहर खुले घूम रहे हैं जबकि उमर और सफूरा जेल में हैं। मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि भारत में किसी को जेल होगी या नहीं ये अपराध नहीं बल्कि धर्म तय करता है। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया कि ये जानकर हैरानी हुई कि आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए का उपयोग उमर खालिद जैसे युवा सोच वाले आदर्शवादी को गिरफ्तार करने के लिए किया गया है जिन्होंने हमेशा किसी भी रूप में हिंसा और सांप्रदायिकता का विरोध किया है। वो निस्संदेह उन नेताओं में से हैं जिनकी भारत को ज़रूरत है। दिल्ली पुलिस भारत के भविष्य को लंबे समय तक नहीं रोक सकती। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि खालिद की गिरफ्तारी दिल्ली दंगों की जांच की प्रकृति की कुरूपता को उजागर करती है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने खालिद को एक ऐसा युवा बताया जिस पर देश को गर्व होना चाहिए और कहा कि उन्होंने हमेशा अहिंसा और गांधी की बात की है। इसके अलावा सतीश देशपांडे, मैरी जॉन, अपूर्वानंद, नंदिनी सुंदर, शुद्धव्रत सेनगुप्ता, ए पटेल, फराह नकवी और बी पटनायक सहित शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने संयुक्त रूप से खालिद के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जवाब दिया कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोग सिर्फ प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। तथ्य ये है कि दिल्ली में दंगे पूरी तरह प्लान करके किए गए। आइए अब आपको बताते हैं कि उमर खालिद पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। खालिद पर राजद्रोह, हत्या के प्रयास, धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और दंगा फैलाने का भी मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में दावा किया गया है कि विभिन्न घरों में पेट्रोल बम, तेजाब की बोतलें और पत्थर इकट्ठा किए गए। पुलिस ने आरोप लगाया कि सह आरोपी दानिश को 2 स्थानों पर दंगों के लिए लोगों को इकट्ठा करने की कथित जिम्मेदारी सौंपी गई। एफआईआर के अनुसार इलाके में तनाव पैदा करने के लिए 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास की सड़कों को महिलाओं और बच्चों से जाम कराया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा होने के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक हिंसा फैल गई जिसमें 53 लोग मारे गए और करीब 200 लोग घायल हुए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।